पार्ट में मैंने आपको 1 to 30 क्वेश्चंस करवा दिए थे। कितने? 1 to 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। आज जो पार्ट होगा ये पार्ट नंबर सेकंड होगा, पार्ट नंबर आपका सेकंड चलेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होंगे सारे। कितने क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इन्हीं की चर्चा हम करेंगे और इनके अंतर्गत देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमारे महत्वपूर्ण हो रहे हैं, और इसमें हम मैप का भी अगर हो सकेगा तो सहारा लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में कितने राज्यों में अवस्थित है? ये कह रहा है जो पुडुचेरी है ये कितने राज्यों में क्या है? अवस्थित है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। पुडुचेरी के बारे में पूछा गया है कितने राज्यों में ये अवस्थित है। चलिए आइए देखते हैं कि पुडुचेरी कितने राज्यों में ये आपका फैला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 राज्यों में आपका फैला हुआ। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में नहीं है, सॉरी 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से वो राज्य हैं, उनके नाम बताना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 राज्यों में फैला है। पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, वहाँ पर आपका एनम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है तमिलनाडु, उसमें पुडुचेरी और कराईकल हो जाएगा। और तीसरा है आपका ये आपका हो जाएगा केरला, जिसमें माहे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म बताना है। अगला क्वेश्चन ये है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म बताना है। ठीक है, तो नेपाल के आपको नेपाल का जो बॉर्डर देखना है, उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं कि नेपाल का आप किस तरह से अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए मैं नेपाल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। आइए नेपाल की चर्चा कर लेते हैं। कितनी इसमें पूछा गया है कि नेपाल से कौन कौन सा घिरा हुआ है। ठीक है, तो हम अगर नेपाल की यहाँ पर चर्चा करें, किसी का चर्चा करें, अगर मैं यहाँ पर नेपाल की चर्चा करूँ, देख लीजिए आप नेपाल ये हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर नेपाल हो गया। क्या हो गया? ये यहाँ पर आपका ये नेपाल हो गया। तो नेपाल चर्चा करें तो नेपाल के बगल से क्या लगा है? सिक्किम लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका लगा हुआ है यहाँ पर नेपाल के नीचे से, यहाँ से जो गया है ये आपका गया है, ये आपका क्या गया है? पश्चिम बंगाल गया है। ठीक है, तो नेपाल से सिक्किम बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, और ये आपका बिहार भी सीमा बनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी नेपाल से सीमा बनाता है, और ये आपका उत्तराखंड उत्तराखंड भी आपका नेपाल से सीमा बनाता है। तो अगर हम बात करें तो नेपाल से सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? पहला हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया उत्तर प्रदेश, पांचवा हो गया ये आपका उत्तराखंड। तो इस तरह से हम 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हमारा नेपाल। तो हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आइए अब हम सीधे जहाँ चलेंगे, हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म बताना है। ठीक है, तो ये नेपाल की जो है इसमें सही युग्म की बात हम कर रहे हैं, तो कौन कौन से हैं ये आपको देख लेना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म बनाना है। तो असम, बिहार और ये आपका उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है सिक्किम और नेपाल, सिक्किम नागालैंड दिया हुआ है, सिक्किम और बिहार ये आपका यहाँ पर मिल गया। सिक्किम मैंने बताया था कि जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया है? भूटान और नेपाल के मध्य में सीमा बनाता है सिक्किम। बिहार जो है ये नेपाल से ही सीमा बनाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि में से किस राज्य की अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में किस राज्य की क्या है, निम्नलिखित में किस राज्य की जो है अधिकतम सीमा छूती है? ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ मध्य प्रदेश दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है और महाराष्ट्र दिया हुआ है।
किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? तो देखिए मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अधिकतम जो सीमा वाला छूने वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश है। आपको विशेष याद रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उनके आप नाम याद कर सकते हैं, कौन कौन से हैं इनके नाम आप इस तरह से याद कर लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, तो वो आपका उत्तराखंड हो गया पहला, ठीक है, पहला उत्तराखंड, दूसरा है एमपी, तीसरा है बिहार और चौथा कौन सा है? चौथा है आपका हरियाणा और पांचवा राजस्थान, छठवां छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और आठवां आपका हिमाचल प्रदेश। इस तरह से जो उत्तर प्रदेश है 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यानी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला ये आपका राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश संबंधित और भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है ये क्या करता है? उत्तर प्रदेश कह सकते हैं ये लखनऊ किस नदी किनारे पे? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का ये आपका यहाँ से देख सकते हैं कुछ जो यहाँ से और भी यहाँ पर क्या है, ये आपका लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ के सीएम हो गए आपके कौन है? यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम के हैं आपके आदित्य योगीनाथ जी और आपके गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी भी आपको होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में यक्ष द्वारा प्रदर्शित जो है ये बताना है कि क्या इसमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपका क्या दिया हुआ है। देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो दिया हुआ है आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है म्यांमार। क्या दिया हुआ है? म्यांमार दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश दिया हुआ है। तो बांग्लादेश जो है ये आपका किससे सीमा बनाता है? आपने देखा होगा कि बांग्लादेश जो है किसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुरी और मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ जो स्थिति पूछा है किसकी स्थिति है? ये जो स्थिति पूछा है आपकी ये आपकी त्रिपुरा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? त्रिपुरा की हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो ये आपका त्रिपुरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए मैक मोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो मैंने बताया था मैक मोहन रेखा भारत और किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य ये रेखा है। किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य जो है ये रेखा है, भारत और चीन के मध्य स्थित है। तो ये आपकी मैक मोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य। तो ये आपकी भारत और चीन, यानी डी ऑप्शन एच करेक्ट हो जाएगा। भारत और चीन कभी कभी पूछ लेता है, इसमें ये पूछ लेता है कि अरुणाचल प्रदेश और किसके मध्य होती है? चाइना के मध्य, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य भी ये आपकी मैक मोहन रेखा स्थित है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा। चलिए लक्षद्वीप समूह स्थित है। देखिए लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, खंबाती खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो अरब सागर है ये पश्चिमी घाट पर है। कहाँ पर पड़ता है? ये पश्चिमी घाट पर पड़ता है। ये पश्चिमी घाट तरफ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अरब सागर हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी अरब सागर में क्या है? स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। भारतीय भूमि का उत्तरतम, मैंने बताया था आपको ये पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पड़ता है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट
वहीं पर है इंदिरा कॉल जो दिया हुआ है ये उत्तरतम बिंदु है। लेह ये आपका जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है, ठीक है। और दुआन ले ये आपका जो उत्तरतम बिंदु पूछा हुआ है, क्या पूछा है, भारतीय भूमि का उत्तरतम बिंदु यानी सबसे उत्तर बिंदु जो है आपका ये है इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, सब किसी एग्जाम की दृष्टि से जरूर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में भारत की भागीदारी बताइए कितनी है। तो ये जो आपकी भारत की भागीदारी है ये कितनी है, 2.4% है। ये भी कई बार क्वेश्चन पीसीएस में हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार रिपीट क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका सिक्किम। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और भूटान के मध्य में, अभी मैंने बताया था, महाराष्ट्र और भूटान के मध्य में जो राज्य स्थित है वो आपका सिक्किम है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है। कैसे, जनसंख्या, आप याद रखना है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल में गोवा हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है। ये आपका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, ओके। चलिए इसमें दिया हुआ है भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही क्रम बताना है, ठीक है। तो भारत के उत्तर और पूर्वी पर मिलने वाले देशों का सही क्रम बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, भारत, तिब्बत, चीन। तो तिब्बत तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, नीचे आ गया। और इसके बाद अगर हम देखें, बात करें कि इसका जो है भारत, ठीक है, चीन और म्यांमार, इसका जो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, भारत, चीन, म्यांमार, ठीक है। अगर हम त्रिसंधि की बात करें, भारत, चीन और म्यांमार, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि त्रिसंधि कहाँ पर हो रही है, तो हम इसको अगर एक बार मैप में भी देखने का प्रयास करें तो देख सकते हैं मैप में। चलिए आइए मैप में देख लेते हैं। मैप में त्रिसंधि भारत, देखिए ये हो गया आपका। यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले ये आपका जो पड़ेगा, ये आपका चीन पड़ेगा, ये पूरा जो एरिया पड़ेगा ये हमारा भारत का पड़ेगा, और ये आपका म्यांमार का पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी जो है यहाँ पर त्रिसंधि बन रही है इस कोने पर। इसलिए हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रिसंधि के अंतर्गत जो आएगा उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका दिया हुआ है 42 का आंसर है, ये आपका बी नंबर एच करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी को हम देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा कथन 82 सही, बहुत